जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्क्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यस टीईटी का फॉर्म भरा जा रहा है। वहीं तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत सारे कमेंट भी किए जा रहे हैं। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा फ़ोन कॉल्स और एसएमएस करके यह बताया गया कि सर, हमने जब पेपर 1 और पेपर 2 का फॉर्म भरा है तो हमारे फॉर्म में बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। इससे लगभग लगभग लाखों अभ्यर्थी परेशान हैं। कोई अभ्यर्थी एडिट का ऑप्शन का इंतजार कर रहा है, तो कोई अभ्यर्थी यह सोच रहा है कि मैं यदि दूसरा आवेदन कर देता हूं तो क्या दोनों आवेदन निरस्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस संबंध में मैंने बीएसईबी कार्यालय को ईमेल भी किया था और मैंने बीएसईबी कार्यालय से हेल्पलाइन नंबर पर बात किया। उसके बाद कुछ खबरें सामने आ रही हैं जिसको मैं पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोगों तक यह जानकारियां पहुंच सके। दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी जब यस टीईटी का फॉर्म भरे तो उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। जैसे कि उनके बीएड के सेगमेंट में बीए का मार्कशीट अपलोड हो गया, वहीं सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। इस तरह की कमियां हैं, या इंटर के जगह पर कुछ और हो गया, इस तरह की उनकी कमियां हैं। तो वे अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, नहीं आपको एडिट ऑप्शन की जरूरत है, नहीं आपको नए आवेदन करने की जरूरत है। यदि आपके सीक्वेंस गड़बड़ हो गए हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने में तो कहीं से भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, वहीं कुछ अभ्यर्थियों के नाम में, कुछ अभ्यर्थियों के माता के नाम में, कुछ अभ्यर्थियों के पिता के नाम में, तो कहीं डेट ऑफ बर्थ तो कहीं जेंडर इत्यादि भी गलत कर दिए हैं। तो इन अभ्यर्थियों को थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई है कि हमें क्या करना चाहिए। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया तो पेपर ही सेलेक्ट गलत हो गया। उनको पेपर 1 सेलेक्ट करना था, वहीं उन्होंने पेपर 2 सेलेक्ट कर दिया। वहीं कुछ अभ्यर्थियों को अदर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, उन्होंने जल्दीबाजी में दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर लिया। दोस्तों, यदि आपके फॉर्म भरते समय नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में, खुद के नाम में और डेट ऑफ बर्थ में इत्यादि चीज़ें गलती हुई हैं तो मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि जो बीएसईबी कार्यालय के द्वारा सूचना आई है उसमें यह बताया गया है कि करेक्शन का डेट नहीं आने वाला है। लगभग अब यह मान के चलिए कि करेक्शन का डेट नहीं आने वाला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है यदि आपकी कोई भी गलतियां हो गई हैं तो एडिट का इंतजार मत करिए, आप नए आवेदन कर दीजिए। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के मन में यह भी शंका है कि हम जो ही दूसरा आवेदन करेंगे तो मूल नोटिफिकेशन के अनुसार हमारा आवेदन निरस्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो जो मूल नोटिफिकेशन में आवेदन निरस्त होने की कंडीशंस दी गई है, जैसे कि एक ही अभ्यर्थी एक ही स्तर में अलग अलग सब्जेक्ट से अर्हता रखते हैं तो वो 2 आवेदन कर देते हैं तो उनके आवेदन निरस्त हो जाएंगे। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म में गलती हो गया है वह उसी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं इत्यादि चीज़ों को वह सही करते हुए नए आवेदन करेंगे तो उनके आवेदन निरस्त नहीं होंगे, ऐसा बीएसईबी कार्यालय के द्वारा कहा गया है। यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है तो आप नए आवेदन कर दीजिए, पुराना आवेदन निरस्त हो जाएगा। वही जो अंतिम आवेदन होगा वो मान्य होगा, वह किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं होगा। तो यदि आपके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, जन्मतिथि में, लिंग, जेंडर इत्यादि में गलतियां हुई हैं तो आप एडिट का इंतजार मत करिए, क्योंकि आपका लाइफ बर्बाद हो सकता है और यह स्टेट आपके हाथ से निकल सकता है। एडिट का ऑप्शन नहीं आने वाला है क्योंकि परीक्षाएं बहुत सन्निकट हैं और एडमिट कार्ड की भी तिथियां जारी कर दी गई हैं, इसलिए इस बार नए आवेदन कर दीजिए, एडिट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो यह सभी अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा दुखद खबर है, लेकिन यह बीएसईबी कार्यालय के द्वारा ईमेल के द्वारा सूचित किया गया है कि आप नए आवेदन कर दीजिए, एडिट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। न ही अभी बीएसईबी कार्यालय के द्वारा एडिट का कोई सूचना दिया गया है। जब पिछली बार नोटिफिकेशन आया था तो उसी के साथ एडिट का ऑप्शन भी दे दिया गया था, परंतु इस बार कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है जो मेजर त्रुटि है तो उसके लिए आप नए आवेदन कर दीजिए। यदि किसी के आवेदन में एड्रेस गलती हो गया तो उसके लिए उसको निश्चिंत रहने की जरूरत है। यदि किसी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट आदि गलत अपलोड हो गए हैं तो उनको भी निश्चित रहने की जरूरत है। किसी अभ्यर्थी के फॉर्म में मेजर गलती है तो भी नए आवेदन करें, यदि माइनर गलती है तो उसे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन आधार कार्ड संख्या में गलती है तो एक बार सोचने वाली बात है, आप निश्चित रूप से नए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से यह आश्वस्त मत रहिए कि इस बार बीएसईबी कार्यालय के द्वारा करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि इस बार करेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, परीक्षाएं बहुत सन्निकट हैं। दोस्तों, यदि पेपर सेलेक्ट करते समय गलती हुई है तो नए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा तो पुराने जो भी आपने सेलेक्ट किए होंगे सब्जेक्ट वही छपकर आएगा तो आपको समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि जब आपका पेपर ही गलत सेलेक्ट हो गया है तो एडमिट कार्ड भी दूसरा आएगा, उस समय निश्चित रूप से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पेपर गलत हो गया है तो नए आवेदन कर दीजिए। नाम इत्यादि जो मार्कशीट पर छप के चीज़ें आती हैं, यदि उसमें किसी भी प्रकार की गलती हो तो निश्चित रूप से नए आवेदन कर दीजिए, करेक्शन का इंतजार मत करिए। इससे लाखों अभ्यर्थी पीड़ित हैं और सभी अभ्यर्थियों को मैं बता देना चाहूँगा,
समय बहुत कम है। यदि मेजर गलती है तो किसी भी प्रकार से रिस्क मत लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा बीएसईबी कार्यालय के द्वारा सूचित किया गया है मेल के माध्यम से। और जब आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करेंगे तो उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि आप नए आवेदन कर दीजिए, वो मान्य रहेंगे और पुराने आवेदन निरस्त हो जाएंगे। वे अभ्यर्थी जो यह परेशान है कि मेरे दोनों आवेदन निरस्त हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भ्रम की स्थिति में है, अपने भ्रम को दूर करिए और गलती फॉर्म है तो नए आवेदन कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइफ खत्म हो सकता है यस टेट के साथ। क्योंकि अब इसके बाद यस टेट कब होगा कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, हमको आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।